कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। यहाँ पे कैट आपकी पेट, जिसको आप पालतू बिल्ली कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैट का क्या मतलब है? C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टीचर। तो इट मीन्स जो वहाँ की कैट है वो आपको ऑफलाइन वहाँ लाइव खड़े होके जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, आपको समझाएंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सारी ज्ञान प्राप्त हो, सब अच्छे से आपको उसका पता चले कि सब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? पहला जो काम करवाया था वो सबने देखा, लीफ का स्ट्रक्चर देखा, फंक्शंस देखे, और मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था? फोटोसिंथेसिस। तो हम उसी से शुरू करते हैं, ठीक है बेटा? सबने पढ़ा, पेज नंबर 3 और 4 सबने पढ़ा बुक में से, वेरी गुड। लीफ देखी सबने? ओके, कैट्स ने भी सबका देखा, सबके हाथ में लीफ थी, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा, वेरी गुड। तो अब हम शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने पहले आप लोगों को दी थी, ठीक है? अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, बाय द ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो फूड प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर आपको याद हो तो मैंने इन दोनों का मतलब बताया था। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स ऑल टुगेदर। और सारी चीजों को जब हम इकट्ठा डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस बनता है। सारी चीजों को जब हम इकट्ठा मिलाते हैं तो क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट। लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं? लीफ के थ्रू। आप कहोगे मैम दूसरे पार्ट्स, स्टेम भी है, रूट्स भी हैं, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में प्लांट बनवाया था मैंने आपसे, और मैंने कहा था इसके सारे पार्ट्स को लेबल करो। तो कितने पार्ट्स थे? सबसे नीचे रूट्स, जो पानी सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके ऊपर वो जो तना होता है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड स्टेम। फिर जो लीव्स होती हैं, उसके बाद फ्रूट, ये सारे पार्ट्स हैं प्लांट के। फ्लावर आ जाते हैं प्लांट्स पे, वो फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स और रूट्स, ये मेन 5 पार्ट्स हैं प्लांट के। उसमें से एक लीफ ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं। लीफ ऐसा प्लांट है जिसके थ्रू फूड प्रिपेयर होता है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है हम कैसे लेते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम कैसे ब्रीथ करते हैं? कौन से बॉडी पार्ट से ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू। और क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। और क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। उल्टा होता है एनिमल, प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग्स में उल्टा चलता है। ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से, और एक्सहेल क्या करते हैं? बाहर क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं और फेंकते क्या है? ऑक्सीजन, अपनी ग्रीनरी से ऑक्सीजन। तो पहला पार्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस में, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूं इस प्रोसेस को। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स with the help of leaves is called photosynthesis. Number 1, carbon dioxide. Plants take in carbon dioxide from the atmosphere through stomata present in the leaves. Stomata in leaves. लीव्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले बताता, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो आप अपनी आईज के साथ नहीं देख पाते, उस टाइनी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। तो प्लांट्स जो हैं
कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने अंदर स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमने किया, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स कहाँ होती हैं? बिल्कुल जो प्लांट की रूट्स होती है मिट्टी में, नीचे सॉइल में, इन सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल, लीव्स, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट। यहां पे लिखो सनलाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। The process of making food by plants using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll. Now book की language में definition समझो। The process of making food by the plants in the presence of carbon dioxide, which they take through stomata, water, which they take through the roots in the soil, sunlight, which they take through the leaf. बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ। ये क्लोरोफिल जो है, आप कहोगे मैम सनलाइट कैसे जाती है प्लांट में? सनलाइट कैसे जाती है? क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीफ में। ये क्लोरोफिल सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट में सनलाइट पहुंचती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करा, वाटर लिया, सनलाइट, इन तीनों की प्रेजेंस में प्लांट्स मेक फूड फॉर दी process. The plants make food in the presence of carbon dioxide, water and sunlight, and the process of making food by the plants in the presence of all these things is called photosynthesis. All of us, please cats, repeat this definition with the students. क्या आप अपनी टीचर्स के साथ इस डेफिनेशन को लाउडली रिपीट करेंगे? The process of making food by the plants in the presence of carbon dioxide, जो वो inhale करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, water जो वो लेते हैं रूट्स के थ्रू सॉइल में से, and sunlight जो वो ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल के थ्रू। The presence, the process, वो process of making food in the presence of all three things is called photosynthesis। ये डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का, और सब बच्चों ने फोटोसिंथेसिस के डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाना है और लेबल करना है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं, कैसे नीचे से वो पानी लेते हैं सॉइल से, कैसे लीव्स के थ्रू सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। इन तीनों चीजों को दिखाते हुए आप लेबलिंग करके फोटोसिंथेसिस का डायग्राम पेज नंबर 5 से बनाएंगे। उसके बाद हम आते हैं न्यू थिंग पे। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? The food prepared by leaf, जो फूड लीफ प्रिपेयर करता है उसको बोलते हैं शुगर। आप कहोगे मैम शुगर का मतलब तो चीनी होता है, बट यहाँ पे शुगर अलग है। The food prepared by leaf is called sugar। ये फूड प्लांट्स के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। हमने क्लास 3 में एक चैप्टर किया था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जो फूड लीफ प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए, वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स पर थ्रू आउट द प्लांट बाय स्टेम एंड ब्रांचेस। फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, food prepared by leaves is transported to other parts. Food prepared by leaves is transported to other parts through stems and leaves. Through stems and branches. Sorry. जो फूड, जो खाना लीफ प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए, वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स में कैसे जाएगा? वो प्लांट्स के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा, किसके थ्रू? स्टेम्स के थ्रू और ब्रांचेस के थ्रू। ये हमारा प्लांट होता है, मान लो, तो यहां पे रूट्स है, ये स्टेम के थ्रू और ब्रांचेस के थ्रू, ब्रांचेस इनके थ्रू सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में फूड जाएगा। उसके बाद a plant uses some amount of food prepared to carry out its processes while the rest of the food is stored in the fruit, leaf, stems. कुछ पार्ट प्लांट कंज्यूम करता है, कुछ वो स्टोर कर देता है, किसमें? फ्रूट में, लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में। ओके, अब हम कौन से ऐसे प्लांट हैं, पहले आपने ये देखना है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट
द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ। पहले हमने किया आज क्लास में, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में हमने क्या सीखा? फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था, उसको मैंने रिपीट करवाया कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, water, sunlight is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means all things together. दूसरी चीज हमने सीखी शुगर। जो फूड लीव्स बनाता है, जो फूड लीव्स बनाता है उसको बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपके बॉडी में आपने खाना खाया, खाना सारी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, उसी तरह से जो खाना लीव्स में बनाया वो भी प्लांट के दूसरे पार्ट्स में पहुंचा। किसके थ्रू? स्टेम्स और ब्रांचेस के थ्रू। कुछ पार्ट तो प्लांट कंज्यूम कर लेता है, कुछ लीव्स, फ्रूट्स और स्टेम्स में बचा के रख देता है। वो वाला प्लांट हम खाते हैं। आप कहते हो कौन सा प्लांट ह्यूमन बींग्स खाते हैं? कौन से ऐसी वेजिटेबल्स हैं, कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं वी कंज्यूम एज अ पार्ट ऑफ द प्लांट? कौन से ह्यूमन बींग वी कंज्यूम पार्ट ऑफ द प्लांट? हम ह्यूमन बींग्स कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट कंज्यूम करते हैं? मैंगो एग्जाम्पल, और कौन से? स्पिनच, जिसको आप पालक कहते हैं। लद्दाख में खाते हैं स्पिनच, वेरी गुड, वो तो ठंड में खाते हैं। उसके बाद शुगर केन, गन्ना, ये आपको वहां नहीं मिलता होगा लद्दाख में, गर्मी के मौसम में मिलता है। कैरेट, गाजर, ये जरूर मिलती होगी। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वी कंज्यूम these 4 parts of a plant as a food for us. हम अपने खाने में क्या क्या कंज्यूम करते हैं? मैंगो ले लेते हैं हम एज अ पार्ट ऑफ द प्लांट, स्पिनच, शुगर केन एंड कैरेट। अब हम शुगर इज स्टोर्ड इन द स्टार्च इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। अपार्ट फ्रॉम फूड ऑक्सीजन इज, अच्छा हमें प्लांट से क्या मिलता है? खाना मिलता है। खाने के अलावा हमें और प्लांट से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस करवाने से पहले एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एक्सेल करता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जो ह्यूमन बींग्स और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो प्लांट्स इनहेल करते हैं और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। अपार्ट फ्रॉम फूड plants also gives us oxygen through which we breathe. very important. खाने के अलावा हमें और प्लांट से क्या मिलता है? ऑक्सीजन, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और वो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स अपने ब्रीदिंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं प्लांट्स के थ्रू दी हुई, थ्रू स्टोमेटा। द गैस इज देन यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीदिंग। ये ऑक्सीजन गैस इज देन यूज्ड बाय प्लांट्स। This oxygen gas is used by plants for breathing. This oxygen gas is used by human beings. Beta. Oxygen gas is used by animals and human beings for breathing, which is given by plants through stomata. देखो, confuse नहीं होना। हमने photosynthesis किया। Photosynthesis में what happened? Plants always inhale through tiny pores that are called stomata, which is present in the leaves. They take carbon dioxide and they exhale. बाहर क्या फेंकते हैं? ऑक्सीजन। That oxygen gas is used by us, you people, me, हम सब कैसे ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करके अपने लंग्स के थ्रू। ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। कहाँ से मिलती है? प्लांट से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो हमें फूड और ऑक्सीजन दोनों चीजें कहां से मिलती है? प्लांट से। कहां से मिलती है? प्लांट से। और प्लांट्स के किस पोर्शन से? लीव से। तो लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दैट्स व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। अब आपको ये 2 टॉपिक करने के बाद समझ आ गया कि व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। उसके बाद अब इन टॉपिक के बाद मैं एक छोटा सा फिलिप्स का क्विक रिकॉल करूंगी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट and in the presence of using water and chlorophyll, using water, chlorophyll
and carbon dioxide in the presence of sunlight is known as photosynthesis. A plant uses some amount of the prepared food to carry out its growth processes, while rest of the food is stored in the form of stems. कुछ पार्ट प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. देखो लीव्स जो फूड बना रही है प्लांट के लिए, वो कुछ पार्ट तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और कुछ अपना यूज कर लेता है और कुछ एब्जॉर्ब करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचेस और लीव्स, फ्रूट्स. ठीक है, अब आता है हमारा हम दो एक्टिविटीज करेंगे और ये एक्टिविटीज आपको क्लास में कैट्स करवाएंगी और ये एक्टिविटीज आपकी बुक के पेज नंबर 6 और 7 पे दी हुई हैं. ये एक्टिविटीज आपको कहाँ दी हुई हैं? पेज के बुक के पेज नंबर 6 और 7 पे. क्या एक्टिविटीज है वो? अब मैं ये एक्टिविटीज रीड कर रही हूँ और आपने ये एक्टिविटीज को, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर द टीचर्स, इट इज रिक्वेस्ट फॉर कैट्स कि ये एक्टिविटीज आप क्लासरूम में बच्चों से करवाएंगे. ये बहुत ईजी एक्टिविटीज है. आपने 2 लीव्स घर से लाने हैं. ठीक है, उनको क्या करना है? टेक अ वेल वाटर्ड प्लांट. आपने 2 पॉट्स लेने हैं या 2 जग्स लेने हैं या 2 कंटेनर्स लेने हैं. उसमें उनको नाम देना है A और B. अब ये एक्टिविटी क्या है हम करते हैं, इसको लिखते हैं एक्टिविटी टाइम. इस एक्टिविटी टाइप करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्च. आप कहोगे मैम ये नया वर्ड है. ये बिल्कुल आपके लिए नया वर्ड है. शुगर स्टोर्ड, स्टार्च इज द स्टोर्ड शुगर, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर. स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ sugar. The sugar which is present in the plant, that is called starch. किसी भी चीज में जब शुगर स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च. क्या बोलते हैं? स्टार्च. किसी भी चीज में जब शुगर होती है अंदर उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च. हाउ टू जज, हाउ टू ऑब्जर्व कि इस प्लांट में स्टार्च है कि नहीं, इस लीव में स्टार्च है कि नहीं, उसके लिए वी विल डू 2 एक्टिविटीज और हम पोटैटो की एक्टिविटी भी करेंगे. और ये एक्टिविटीज आपको याद रहेंगी क्योंकि ये आपकी बुक में ही दी हुई है. आपको रीड करना और जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे प्रोसीजर अप्लाई करना है. तो कैट्स इट्स अ रिक्वेस्ट कि दोनों एक्टिविटीज जो एक्टिविटी नंबर पेज नंबर 6 पे है और पेज 7 पे, दोनों आपने इनके क्लासरूम्स में परफॉर्म करवानी है. जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. आपके बच्चों को तभी समझ आएगा कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. बट उससे पहले आपने स्टार्च का मतलब बताना है. स्टार्च का मतलब क्या है? इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर. इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर. प्लांट्स में या लीफ में शुगर है या नहीं, या किसी भी चीज में शुगर का पता कैसे चलता है? जो शुगर स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च. जो शुगर किसी भी चीज में स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च. किसी भी चीज की स्टोर्ड शुगर को बोलते हैं स्टार्च. और स्टार्च को जज करने के लिए कि वेदर इट इज प्रेजेंट इन प्लांट और नॉट, वी विल डू 2 एक्टिविटीज. एक्टिविटी नंबर 1. एक्टिविटी नंबर 1. टेक अ वेल वाटर्ड potted plant and keep it in a dark room for 2 days. Water the plant regularly. Keep another plant in the sunlight. आपने अपने घर से घर पे आप जो कैट्स हैं वो एक्टिविटी क्लास में समझा देंगी और बच्चे इन एक्टिविटीज को अपने घर में करेंगे. सब बच्चे करेंगे? से रेज योर हैंड्स. वेरी गुड, सब करेंगे. लेकिन कैट से रिक्वेस्ट है इसको हिंदी में प्रॉपरली दोनों एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करेंगी. क्या करना है? आपने 2 प्लांट्स लेने हैं. एक प्लांट को आपने डार्क में रखना है रूम में 2 दिन के लिए और एक प्लांट को आपने सनलाइट में ओपन में रखना है 2 दिन के लिए. उसके बाद प्लग का लीफ, दोनों प्लांट से लीफ को प्लग करना है, तोड़ना है दोनों प्लांट से. उसके बाद गो टू देन अपनी टीचर को कहना है कि ये हर एक लीफ को पहले पानी में और फिर अल्कोहल में अच्छे से बॉईल करना है. बोथ ऑफ और दोनों को फिर वॉश करना है अलग अलग विथ कोल्ड वाटर. क्या आपको क्या लगेगा कि लीफ का कलर चला गया, बिल्कुल लीफ का कलर लूज हो गया. दिस इज डन. यू कैन सी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन ईच लीफ. अब आपने करना क्या? आपने 2 प्लांट्स लेने हैं. ठीक है,
एक प्लांट को 2 दिन के बाद ये एक्टिविटी, आज एक्टिविटी घर पे करोगे और 2 दिन बाद इसको ऑब्जर्व करोगे। क्या करना है इसमें, 2 प्लांट्स लेने, दोनों प्लांट्स को कहाँ रखना है, एक को डार्क रूम में रखना है, सनलाइट के अंदर नहीं, अंधेरे में, और एक को लाइट में रखना है 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद दोनों प्लांट से एक एक लीफ को प्रिक करना है, प्लग करना है, लीफ तोड़नी है। उन लीफ को आपने बॉईल करना है अच्छे से, पानी में और अल्कोहल में, पानी में और अल्कोहल में दोनों लीफ को बॉईल करना है। जब वो लीफ बॉईल हो जाएंगी, उन दोनों लीफ को बाहर निकालना और उसको ठंडे पानी से धो लेना है। उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करो कि लीफ का कलर बिल्कुल लूज हो गया है, वो ग्रीन कलर से क्या बन रही है, मतलब वो ग्रीन कलर उनका छटता जा रहा है। उसके बाद एक आयोडीन सॉल्यूशन, कैट से रिक्वेस्ट है कि आयोडीन सॉल्यूशन लेके आएंगे, और बच्चे जब ये लीफ जो वो धो के लाए हुए हैं वो स्कूल में लेके आएंगे तो उन पे आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉपर से डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्लांट ए डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, दिस इंडिकेट्स, देखो वो ग्रीन लीफ किस, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन से डालने के बाद जो ग्रीन लीफ ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो रही है उसमें स्टार्च है, जो लीफ ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हो रही उसमें स्टार्च नहीं है। इज दैट क्लियर? शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, दिस मींस प्लांट बी कैरिड आउट फ्लो। इट मींस आपको ये एक्टिविटी करनी है जस्ट टू सी कि किस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस अच्छे से किया, किस प्लांट ने, प्लांट ए ने और प्लांट बी ने, किसने फूड अच्छे से बनाया, किसने फोटोसिंथेसिस अच्छे से की, कैसे पता चला? उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 2 एक्टिविटीज हैं, एक एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, दूसरी एक्टिविटी आप खुद पढ़ के क्लासरूम में करोगे टीचर्स के सामने। आपने क्या करना है, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाया, आपने क्या करना है, आपने 2 प्लांट्स लेने, सबने ले लिए 2 प्लांट्स, 2 प्लांट्स लेके आपने एक प्लांट को रखना है अंधेरे में, एक प्लांट को रखना है सनलाइट में, रोशनी में, ठीक है, 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद आपने दोनों प्लांट से एक एक लीफ को तोड़ना है, ठीक है, वो 2 लीव्स आपके पास आ गई। अब इन लीव्स के ऊपर आपने लीफ को देखोगे, उसको मम्मा पापा की ऑब्जर्वेशन के अंदर या अपनी कैट्स के ऑब्जर्वेशन के अंदर बॉईल करना है। इन लीव्स को वाटर में अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप क्या देखोगे, इन लीव्स का कलर थोड़ा लाइट हो गया है। उसके बाद कैट्स आपको एक सॉल्यूशन देगी आयोडीन, या कैट्स खुद उसके ऊपर ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगी दोनों लीव्स पर। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद जो लीफ ब्लू से ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, जो लीफ ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होती उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक से किया है। जिस प्लांट में ब्लू ब्लैक कलर लीफ में टर्न नहीं होता उस प्लांट बी ने, प्लांट ए जो है उसका ब्लू ब्लैक कलर हुआ और प्लांट बी ने उसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ। इट मींस द प्लांट व्हाइल द लीफ ऑफ प्लांट बी टर्न्स, ए जो अंधेरे में था उसको सनलाइट नहीं मिली थी, उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। बी जो उजाले में था, सनलाइट में था, उसने फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किया। Just to see which plant, the one which is in sunlight, the one which is in dark, which plant out of those two carry out the process of photosynthesis, उसके लिए we have done the activity of iodine solution। वो आयोडीन सॉल्यूशन आपने ड्रॉपर से उसमें डाला और उसके थ्रू आपको पता चला कि किस लीफ का जिस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया वो फोटोसिंथेसिस उसने किया, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ शुगर प्रेजेंट। स्टार्च क्या है? किसी भी चीज में जो शुगर होती है उसको स्टार्च कहते हैं। जो लीफ का कलर ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं हुआ, इट मींस उसने फोटोसिंथेसिस उस प्लांट का नहीं हुआ। तो जो प्लांट सनलाइट में था उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, जो प्लांट अंधेरे में था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब जो एक्टिविटी 7 है, एक्टिविटी पेज नंबर 6 मैंने आपको सारी समझाई है और ये आप खुद करके देखोगे, और 7 वाली भी सिर्फ रीड करनी है। उसके बाद आपने एक घर पे मम्मा की बिल्कुल गाइडेंस में
आप एक पोटैटो आलू लोगे, उसको मम्मा आपको कट करके देंगी। उसमें क्या करना है, उसको 2 पार्ट्स में कट करना है और उस दोनों पार्ट्स, कटेड पार्ट्स में आयोडीन सॉल्यूशन पुट करना है, जो आयोडीन सॉल्यूशन आप अपने कैट से लोगे। आयोडीन सॉल्यूशन के बाद जो पोटैटो का कलर ब्लू और ब्लैक कलर टर्न, आपने कभी देखा है आप एप्पल काटते हो या आप पोटैटो काटते हो तो थोड़े टाइम बाद, 10 मिनट बाद, घंटे बाद या आधे घंटे बाद वो कलर चेंज होता है, वो व्हाइट से थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर। इट मीन्स जो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होता है, इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। जो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होता, इट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी एक्टिविटी जो आप घर पे करोगे, जिसके लिए आपको कैट्स की जरूरत नहीं है। आप मम्मा की गाइडेंस में मम्मा को बोलोगे, आपको एक पोटैटो छील के देंगी, उनको उसको 2 पार्ट्स में करेंगी और आयोडीन सॉल्यूशन आप अपनी मैम से लोगे। दोनों कटेड पोटैटोज में आप आयोडीन सॉल्यूशन को डालोगे। जब वो आयोडीन सॉल्यूशन डल जाएगा, थोड़ी देर बाद आप क्या नोट करोगे, एक पोटैटो का कलर ब्लैक हो गया, एक का नहीं हुआ। जो ब्लैक कलर हो गया, इट मीन उस पोटैटो में स्टार्च है, जो नहीं हुआ उसमें नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया एक्टिविटी टाइप। इसमें हमने 2 एक्टिविटीज आपने घर पे एक एक्टिविटी स्कूल में करनी है, एक घर में करनी है। सिर्फ ऑब्जर्व, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखने पड़ेंगे अपने आप को समझाने के लिए। जब तक आप ये लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे बच्चा, आपको उनका लॉजिक और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, जब फूड प्रिपेयर करता है प्लांट विद द हेल्प ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ दीज 3 थिंग्स, कि वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट एंड नॉट, उसके लिए आपने ये 2 एक्टिविटीज करनी है। इसके बाद आपने, इस बार आपके लिए बड़ा सारा होमवर्क है क्योंकि ये एक्टिविटीज आपको पूरी करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, डिफरेंट सम अमेजिंग डिफरेंट प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते, बट आपको मैंने बताया कि हर एक प्लांट फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फूड, और ये फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते। उन प्लांट्स के नेम क्या है और वो कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं, उसका अलग प्रोसीजर है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस लर्न करना है। फर्स्ट वाले में आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लीफ किया था, उसके बाद सेकेंड क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस अच्छे से लर्न, देखो अब सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, वो पूरे प्रोसेस को आपको लर्न करना है और लर्न के साथ साथ सिर्फ रट्टा नहीं मारना, उसको समझना भी है। उसके समझने के लिए पेज 6 और 7 पे जो 2 एक्टिविटीज दी हुई हैं, एक एक्टिविटी मैंने आपको परफॉर्म करवा दी है और जो पोटैटो वाली एक्टिविटी है वो मम्मा के सामने करोगे। दूसरी एक्टिविटी टीचर्स के सामने होगी क्लासरूम में एज अ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग एक नई क्लास में नया चीज शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस के बाद, सम अमेजिंग प्लांट्स। उसमें क्या है, द प्लांट्स व्हिच डू नॉट use this process of photosynthesis to prepare their food. They are some unusual plants and amazing plants. वो कौन से हैं, and they are non-green plants also, क्योंकि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं दे आर ऑलवेज ग्रीन प्लांट, बिकॉज उसमें क्लोरोफिल होता है, दैट्स व्हाई दे मेक फूड। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय फॉर नाउ। ओके, बाय बेटा।